भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ साथियों, तो हम आज चिखली की एक ऐसे रॉक स्टार स्टूडियो है, वहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी हैं जिन्होंने एक स्वरोजगार अपनाया है और वह स्वरोजगार के साथ साथ समाज के जितने भी कलाकार हैं उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ईश्वर वागड़िया है और मैं राठड़ी से हूँ। अच्छा, ईश्वर जी वागड़िया। आपका क्या नाम है भैया? महेश बड़गामा। अच्छा, महेश बड़गाम, यानी बड़गामा के ही हो? हाँ। चलो, चिखली से कितना दूर है आपके? मेरा गांव चिखली से 2 से 3 किलोमीटर है। अच्छा, आपकी? 10-15 मान लो। अच्छा, 10-15 किलोमीटर, यानी डेली का वहाँ से अप डाउन यहाँ पे करते हो? हाँ। कभी कभी रुकना भी होता है और कभी कभी अप डाउन भी करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपको ऐसा क्या लगा कि इस लाइन को चॉइस किया? सबसे पहले तो हम पहले से ही स्कूल टाइम से ही हम इंटरेस्ट थे, उसमें इंटरेस्ट था हमारा। और कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैंने जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है। अच्छा, हाँ। शुरुआती स्कूल में कहाँ पढ़ी आपकी? मेरी शुरुआती स्कूल गांव में ही गुलाबपुरा स्कूल अच्छा। रही मेरी। उसके बाद में साकुदरा पढ़ा, उसके बाद में चिखली, अच्छा। उसके बाद में बाहर पढ़ाई करी। अच्छा, मम्मी पापा? वो खेती बाड़ी कर रहे हैं घर पे ही। पढ़ाई अपने जो आप बता रहे हो मैंने यहाँ तक की, तो लास्ट पढ़ाई कौन सी करी है आपने? लास्ट जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है। अच्छा, जीओनएम डिप्लोमा। तो जीओनएम डिप्लोमा तो आपके पास एक अच्छा खासा रोजगार था, तो फिर आप इस लाइन में क्यों आए? इस लाइन तो मेरे पढ़ाई के जब पढ़ाई शुरू हुई उसके साथ में ही ये शुरू हुआ था। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ में ये शुरू था? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा लगता था गाना। और ये मतलब खेल में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं जितना इसमें था। अच्छा। और मैं इसमें ज़्यादा हर किसी चीज़ को, शायरी, जोक्स, कविताएं, उनको छेड़ता रहता था बचपन से। तो आपने ये जो सीखने की कला है वो कहाँ से सीखी? कला तो ऑटोमेटिकली आई। अच्छा। हाँ, मैंने मुझे मतलब गाने लिखना, गाना, यूँ मैं ऐसे ही स्टूडियो का पता नहीं था, ये रिकॉर्डिंग होगा कि पुस्तकों में छपेगा कि कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद ही ये ट्राई करता रहता था। अच्छा, खुद ही ट्राई करते, यानी आपकी पढ़ाई के समय आप ये इस तरह से हरकतें करते थे बचपने में? हाँ। तो आपके मम्मी पापा ने इसके बारे में रोका नहीं? नहीं, उनको मैं अपने हिसाब से करता था, उनके सामने नहीं करता था। अच्छा, अपने हिसाब से, नहीं चुपके चुपके? हाँ, छुपके छुपके। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो आपने जीओनएम डिप्लोमा किया है और भविष्य में आप नौकरी लग जाते हो या अभी नौकरी लगने वाले हो, तो इसके लिए अभी ब्रेकअप कर दिया है कि पूरा चालू है पढ़ाई? नहीं, डिप्लोमा करने के बाद मैं आगे कोई पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, प्रैक्टिस वगैरह जीएनएम वालों की तो प्रैक्टिस में अच्छी खासी इनकम होती है, तो आपने? प्रैक्टिस चालू है मेरे गांव में। प्रैक्टिस चालू है, तो सिंगिंग भी और प्रैक्टिस भी? हाँ। तो ये दोनों साइड कैसे मैनेज करते हो? अब इधर ही है गांव मेरा, अच्छा। तो ये काम रात को भी रहता है, दिन को भी रहता है, और वहाँ भी जब भी कॉल आए मैं चला जाता हूँ, वैसे गांव में ही। अच्छा, भविष्य में अगर नौकरी लग जाती है तो फिर ये जो आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है वो किसको सौंपोगे? अभी ये दोनों मिलके चला रहे हैं। हाँ, अभी भी कभी ये तो कभी मैं बैठता हूँ, दोनों मिलके चला रहे हैं। यहाँ पे कितने दूर दूर तक लोग आते हैं? यहाँ पर अपने सबसे पहले बात करें तो महिसागर के, अपने खानपुर, ये डिटवास, वहाँ तक के लड़के सिंगर आते हैं। उसके बाद में अपने राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापपुर, और लास्ट अपने ये एमपी के जो बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर यानी गांगड़, तलाई, छोटे सरवन, हाँ, बागीदुरा, कुशलगढ़। हाँ, वहाँ तक के आते हैं अपने। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो विनोद जी, आप इनको थोड़ा बहुत बताइए, आपके हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं? आपका शुभ नाम? महेश बड़गामा। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से कितनी तक की आपने? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरे। अच्छा, आर्ट्स से या 12वीं में आर्ट्स थी या साइंस, बायो? आर्ट्स स्ट्रीम से की। अच्छा, आर्ट्स थी। हाँ। अच्छा, 12वीं कहाँ से पास की आपने? गाँव से। अच्छा, गांव से। इसके बाद आपने बीए की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचा आपने? आगे की पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आगे सोच रहे हैं कि बीएड में जाए। एग्ज़ाम दिया है पर उसका रिजल्ट आता है तब पता चले। अच्छा, तो फिर आप ये अपने स्टूडियो के साथ साथ अपने पढ़ाई भी चालू है। अच्छा, तो अगर आपको भी अगर नौकरी मिल जाती है तो आप ये स्टूडियो का काम किसको सौंपोगे?
जैसे अभी तो भाई साहब ने बताया कि साथ मिलकर कर रहे हैं। और जो भी उनका जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग का काम करते हैं वो, जो भी यहाँ पे सिंगर आते हैं उनका गवाना सिखाना, जो भी बाकी का मेरा काम है वो जो मैं ऑनलाइन रह के करता हूँ, जो भी म्यूज़िक सेल्स करना रहता है, तो वो तो मैनेज कर लूँगा नौकरी के साथ साथ भी। हाँ कर लोगे। हाँ। खूब खूब धन्यवाद। और अपने माता पिता क्या करते हैं? और माता पिता वही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। हाँ क्या खेतीबाड़ी के साथ साथ पूरा परिवार चल जाता है? हाँ चल जाता है। अच्छा। हाँ बहुत सारी ज़रूरत भी होती है, क्या खेतीबाड़ी से पूरी हो जाती है? वैसे तो हो जाती है ज़रूरतें तो पूरी, यूँ माने तो, पर कुछ रह भी जाती है और उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है और कर ही रहे। हाँ अच्छा, तो जी हाँ दोस्तों, हम महेश भाई से और जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप स्टूडियो के माध्यम से आप जितना चाहते वो इतना पैसा आपको मिल जाता है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा मतलब यूँ स्टूडियो से ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाएं, ऐसा है नहीं। पर चलो जो काम कर रहे हैं उसका मिल जाता है, जो भी है। पर हमारा पहला मकसद तो ये है कि जो अपने यहाँ के जो भी सिंगर हैं, जो अपने लोकल एरिया के हैं, उनको वो बाहर जाते थे एक चीज़ तो हमने कहीं न कहीं इस तरह का सोचा कि चलो हमें भी इस बारे में हमें थोड़ा मतलब चलो कर रहे हैं, ठीक है, और आता है तो हम यहाँ पे स्टूडियो डालें और जो अपने समाज के जो भी सिंगर हैं उनको एक ये वाला प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल कराए। इस तरह का हमारा उद्देश्य से हमने ये स्टूडियो खोला। अच्छा, तो फिर ये अपने आदिवासी समुदाय में बहुत कम उम्र आपकी लग रही है, तो काफ़ी कम उम्र में आपने ये ग्रोथ किया है, तो आप पूरे आदिवासी समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हो और अन्य समुदाय एससी ओबीसी अन्य वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हो इस बिल प्रदेश टाइम न्यूज़ की रिपोर्ट के साथ? मैं तो सभी अपने युवा साथियों को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके जो भी रुचि है, आपके अंदर जो भी टैलेंट हो, वो आप उसके तरफ ध्यान दें थोड़ा, और जो भी है आगे लाने की कोशिश करें। और आपको सिंगिंग अगर करना है तो वो भी हम यहाँ पे है, बेशोर आप कभी भी आ सकते हो और सीख सकते हो। और बाकी आपको जो आपकी रुचि है उस पर ज़्यादा फोकस करें, बस वही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो फिर अभी देखा जाए कि स्टूडियो वाले को अभी ऐसे अश्लील सॉन्ग निकाले हैं, तो बहुत सारे गालियाँ भी दो लोग दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको तो वही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ऐसे अश्लील गाने तो नहीं ही गाने चाहिए, और जो भी आगे गाने वाले उनको भी ऐसे मैं मना करना चाहूँगा कि अपने समाज के लिए ये बहुत गंदी चीज़ है, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। ऐसे समाज में कुरीति भी चल रही है और ऐसे शोषण भी हो रहे हैं, और जहाँ पर समाज को जागरूक करना चाहिए, तो समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे कौन से सॉन्ग आपने स्टूडियो में गाए हैं, तो थोड़ा बता देते तो। अपने प्राचीन पुरानी संस्कृति के भजन हैं, लोकगीत हैं, और जो भी पहले से चलते आ रहे हैं उनको हमने अभी न्यू वाले वर्जन में अपडेट करके हमने कई सॉन्ग ऐसे भजन वगैरह सभी बनाए हैं इस तरह का। अच्छा, तो आप पुराने रीति रिवाज को संभालने के लिए और उस रीति रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरानी जो जनरेशन है उनको आगे बीच में लाने का काम कर रहे हो। हाँ, तो कहीं न कहीं ये चीज़ अभी का अब जो वर्जन देख रहे हो आप, अभी यहाँ पे अभी सब भूल रहे हैं इस चीज़ को, पुरानी जो संस्कृति थी अपनी वो भूल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि हमारा भी यही प्रयास है कि उसको हम मतलब बनाए रखें, और इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, और हम ईश्वरलाल जी से हम जानने की कोशिश करें। ठीक है। जैसे आपने बताया कि युवा में जो आजकल क्रेज़ बढ़ रहा है और सिंगिंग की ओर या फिर यूट्यूबर्स की ओर या फिर पढ़ाई की ओर, तो उन सबको आप कहना भी ये चाह रहे हो कि अंदर की जो फीलिंग है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि मेरे को सिंगिंग करना ही है, तो फिर आप उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवा पाओगे? हाँ, और जो भी इस तरह का जो गाना है, गाने से रिलेटेड वीडियो बनाना है, जो भी आपके जो भी टैलेंट है, आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आर्थिक परिस्थिति की वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम ये वादा करते हैं कि आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी हमारे नंबर मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ से आके आप आ सकते हो और अपना गाना रिकॉर्डिंग जो भी है टैलेंट यहाँ पे दिखा सकते हो आप, और इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। चलो अच्छी बात है, आप युवाओं को समर्थित बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि हमने जितने भी पुराने सांस्कृतिक रीति रिवाज है उनके ऊपर भी सॉन्ग कुछ बनाए हैं, और यहाँ पे दूर दूर से लोग भी आते हैं।
तो जैसे आपने ये शुरुआती धंधा ये खोला या फिर आपका बिजनेस है, तो ये क्या ज़रूरत पड़ी आपको? ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि ये हमारी पर्सनल मतलब यूँ बोले तो हमारा एक हॉबी थी इस चीज़ को करने की, और शुरू से मतलब था करने का इच्छा थी। तो फिर शुरू से कब से स्टार्ट किया है आपने? शुरू से मैं क्लास 8 में पढ़ रहा था। अच्छा, 8 में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम से, तो परिवार वालों ने फिर कुछ कहा नहीं इसके लिए? उसके लिए परिवार वाले तो रोक टोक तो करते थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो तो अच्छा है यूँ, पर मतलब हमारे हिसाब से कर लेते थे। हाँ, परिवार से चुपके रख के। अच्छा, हाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ आपने ये म्यूज़िक वाला भी सीखा? हाँ, शुरुआत में आपने फ़ोन से सीखा या फिर सीधे लैपटॉप कंप्यूटर से? शुरुआत से तो फ़ोन से सीखा है। अच्छा, तो फ़ोन आपने कितनी उम्र में स्टार्ट किया होगा, हाथ में पकड़ा होगा? फ़ोन तो 8 क्लास में था तब से, 8 क्लास का एग्ज़ाम दे दिया था इसके बाद में। तो फ़ोन आपने जीत करके लिया या फिर घर वालों ने दिलाया? फ़ोन तो अब उस टाइम तो घर वाले तो देंगे नहीं, ऐसे ही जिद करके लिया था। तो जैसे आपको पहले सिंगर बनने की थी मन में इच्छा, फ़ोन आया होगा इसके लिए, उसके बाद तो आपको और इजी हो गया हाँ, वही चीज़ें फिर जो भी ये सब चीज़ें कैसे होता है वो सीखा उस टाइम फ़ोन में, यूट्यूब में वीडियो देख देख के फिर सीखा इस तरह का। चलो अच्छी बात है। तो फ़ोन आपने हाथ में लिया और फ़ोन से स्टार्ट हुए, तो फिर आपको फ़ोन की ज़रूरत धीरे धीरे ख़त्म होना है, ऐसा कभी समय आया? ऐसा तो कभी समझ नहीं आया। हाँ, चलो अच्छी बात है। और आप जब सिंगिंग के लिए बाहर कहीं और गए, तो आपके सामने क्या क्या मुसीबत आई? मुसीबतें तो जैसे बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ओवर टाइम हो जाता है कभी, तो वहाँ से वापस आना हो सकता है, गाड़ियाँ नहीं मिले तो कहीं रुकना पड़ सकता है। और वही चीज़ें, कभी बस स्टैंड में रहे हैं, कभी इस तरह से। कितने दूरी तक आप गए हो अपने ये जो काम सीखने के लिए या फिर गाने के लिए? ये तो हम मतलब गुजरात के लास्ट बॉर्डर तक गए हैं, अपने पाटण। पाटण गए हैं। पाटण? हाँ, और ये हालोल है, ये म्यूज़िक स्टूडियो है जहाँ जहाँ। आपकी पुरानी कोई दोस्ती है, यारी वारी, या फिर सीधे आप गए थे? वैसे वहाँ तो इतना कोई खास था नहीं, पर ईश्वर भाई का कहीं पहचान थी उधर साइड, तो उनके हिसाब से जाते थे। और बाकी के यहाँ के और भी दोस्त हैं, कहीं वो पहले काम करते थे वहाँ पे, तो उनसे संपर्क करके फिर जाते थे आगे। तो उन सब से आपने प्रेरणा ली और वहाँ गए और चुपके से देखा किस किस तरह का सेटअप करते हैं, ये चाहिए यूँ, तो फिर आपने अपना खुद का डाला है? हाँ, कौन से सन में यहाँ पे अपना खुद का डाला? पहले तो हमने 2020 20 अपने, हाँ 20 लास्ट में शायद हमने पहला स्टूडियो डाला यहाँ पे अपने चिकली में ही? चिखली में ही डाला। फिर यहाँ से फिर हम यहाँ पे नहीं जम रहा था, और उस टाइम पहले पहले सीख ही रहे थे, इसलिए इतना खास वो रह नहीं रहा था। फिर यहाँ से हम सिमलवाड़ा ले गए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पब्लिसिटी ज़्यादा है तो एरिया भी मिलता है, वहाँ जाते। सिमलवाड़ा भी गए अब? हाँ, सिमलवाड़ा पे वहाँ पे लगभग 6-7 महीने स्टूडियो हमारा चलाया। फिर इसके बाद से वहाँ पे भी नहीं जमा, फिर यहाँ पे लास्ट 2022 में हमने सेटअप किया फिर वापस, वो रास्ता ये चल। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने पैतृक गांव में ही ये धंधा खोला। लगभग इसमें कितना आपने इन्वेस्ट किया होगा? इन्वेस्ट तो एक आंकड़ा रहता है, चलो 50 लाख, 2, 3, 4 जो भी हो। एवरेज मान लो 5-6। अच्छा, हाँ 5-6 लाख के समथिंग। वो काफ़ी ज़्यादा बजट है, इतने बजट में इन्होंने ये स्टूडियो खोला है। स्टूडियो खोलना एक कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक। भाई साहब के अभी कितने 1 मिलियन सब्सक्राइबर? 1,40,000 यानी, हाँ 1,40,000। आपका मोनेटाइजेशन का कितने पे हो चुका था? मोनेटाइजेशन लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे इसके बाद। पहले नॉलेज था नहीं तो बाद में अप्लाई किया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलो अच्छी बात है। तो साथियों, ये एक यूट्यूब भी स्वरोजगार है, जहाँ पर आप अच्छे खासे व्लॉग्स, अच्छे खासे अपने जो भी दैनिक दिनचर्या है उसको भी आप यूट्यूब पर अपलोड करते हो, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं यूट्यूब से भी अपना गुजारा चल सकता है। आपका क्या कहना है यूट्यूब के बारे में? वही, यूट्यूब में अगर अच्छा कंटेंट डालते हो और अच्छा चलता है तो सब कुछ संभव है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये क्या धंधा है, यूट्यूब, तो ये उनकी जो अफवाह है वो सही है या गलत है? अब ऐसा होता है कि किसी को उसके बारे में इतना खास नॉलेज होता नहीं है, इसलिए ये चीज़ कह सकते हो। पर अच्छा काम करो और अपना बेस्ट से बेस्ट दो अगर यूट्यूब को, तो सब है। पॉसिबल है ये, जितना भी हो उतना। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है।
तो इन भाई साहब का कहना Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.